गुड इवनिंग, मैं प्रहलाद। आप लोग को मेरा चैनल रॉयल पीके में आप लोग को स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स में हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, बहुत सारा आदमी, बहुत बड़ा बड़ा बुद्धिजीवी ये सब बोलते हैं कि हम लोग का जो संविधान है वो संविधान को चोरी किया हुआ है, वो दूसरा देश से कुछ चुरा लिया और दूसरा देश से कुछ चुरा लिया, ऐसे चुरा चुरा के ला के हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। लेकिन ये गलत है। हम लोग क्या किए, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन से, दूसरा संविधान से, दूसरा तीसरा देश का संविधान से जो अच्छा चीज़ है उसी को हम लोग अडॉप्ट किए, उसी को हम लोग लेके हम लोग का संविधान में डाले हैं। ठीक है, हम लोग का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। ठीक है, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग को याद रखना है। हम लोग का जो संविधान है, हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, चलिए आज हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कहाँ से क्या चीज़ उठाया गया है, कौन सा अच्छा चीज़ कौन सा कंट्री से उठाया गया है, कौन सा कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा अच्छा चीज़ उठाया गया है, वो सब हम आज देखेंगे। देखिए, पहले हम देखेंगे कनाडा से। ठीक है, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या क्या उठाए। देखिए, फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, पहले एक बात आपको समझना पड़ेगा, फेडरल क्या होता है। ठीक है, फेडरल क्या है, ये जो वर्ड है इसको पहले आप लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, ये जो फेडरल है, इसको, ये जो वर्ड है ये इसको बोलते हैं संघीय व्यवस्था। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में संघीय व्यवस्था। ये जो फेडरल सिस्टम से क्या होता है ना, स्टेट और सेंटर, स्टेट और सेंटर के बीच में कुछ ऐसा मुद्दा है, कुछ ऐसा पावर है जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसमें क्या होता है, देखिए, कुछ तो सेंटर के पास पावर रहता है, कुछ नहीं, बहुत कुछ पावर रहता है सेंटर के पास, और कुछ पावर रहता है स्टेट के पास। क्लियर? इसमें इसको कुछ इंडिपेंडेंट पावर दिया गया है सेंटर को, और स्टेट को भी कुछ इंडिपेंडेंट पावर दिया गया है। ठीक है, जैसे देखिए, सेंटर के पास आर्मी है, नेवी है, ये सब उसके पास पावर दिया गया है। लेकिन स्टेट के पास क्या पावर है, पुलिस है। ठीक है, ये सब स्टेट के पास पावर है। इसीलिए ये कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो उठाया गया है पॉइंट तो वो है फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। मतलब यहाँ क्या होता है, सेंटर स्ट्रॉन्ग होता है, सेंटर स्ट्रॉन्ग होता है, स्टेट को बहुत कम पावर दिया गया है। ठीक है, सेंटर स्ट्रॉन्ग होता है और स्टेट को बहुत कम पावर दिया गया है। देखिए, यहाँ क्या होता है, सेंटर से स्टेट को भी अलग नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो फेडरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो फेडरल वाला कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट से हम लोग इतना समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से सेंटर रहेगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इससे स्टेट कभी अलग नहीं हो सकता, स्टेट कभी नहीं अलग हो सकता। ठीक है, देखिए, सेंटर के पास बहुत ज़्यादा पावर रहता है और स्टेट के पास बहुत मिनिमाइज पावर, बहुत कम पावर रहता है। तो फेडरेशन जो वर्ड है, जो फेडरल वर्ड है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, संघीय बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट तो हम लोग उठाए कहाँ से ना, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, चलिए, समझ में आया? कभी आप लोग सुना है यूपी का आर्मी? नहीं सुना होगा। कभी सुना है यूपी का नेवी? सुना नहीं होगा। ये सेंटर का होता है, हम इंडियन आर्मी बोलते हैं, इंडियन नेवी बोलते हैं, लेकिन स्टेट, हाँ, यूपी पुलिस बोलते हैं, यूपी पुलिस बोलते हैं। ये जो पुलिस बोलते हैं, इसको इंडिपेंडेंट दिया गया है कि कोई स्टेट को अपना पुलिस वो रख सके, लेकिन आर्मी नहीं रख सकता। ठीक है, ऐसे कुछ पॉलिसी है, ऐसे कुछ तत्व है जो स्टेट के पास इंडिपेंडेंट है
और सबसे ज़्यादा जो तत्व, सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंडिपेंडेंट रहता है, स्वाधीन रहता है, स्वाधीन रूप से वो डिसीजन ले सके, वो है सेंटर। ठीक है, ये तो पूरा क्लियर में समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे यूपी का नेवी नहीं होता है, जैसे बिहार का नेवी होता है, नहीं होता है, वो होता है इंडियन नेवी होता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारा चीज़ है। जैसे रेलवे, इंडियन रेलवे होता है, वो थोड़ी उसको कहा जाता है कि केरला रेलवे, केरला रेलवे कभी नहीं कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलिए ये वाला जो पॉइंट है इसको हम उठाए कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर। जो स्टेट गवर्नर होता है, देखिए फेडरल सिस्टम में हम उठाए, फेडरल सिस्टम से क्या होता है ना, एक तो सेंटर रहेगा, ठीक है, और कुछ स्टेट रहेगा। ये कुछ स्टेट को लेके एक सेंटर होता है। ठीक है, कुछ स्टेट, ये सब स्टेट है, ये स्टेट समूह को लेके, कुछ स्टेट को लेके ये सेंटर होता है। ये हो गया आपका फेडरल सिस्टम से। ठीक है, फेडरल सिस्टम से एक तो स्ट्रॉन्ग सेंटर रहता है, मतलब बीच में जो रह गया ये हो गया स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंटर, और बाकी ये सब स्टेट। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर। ठीक है, ये जो स्टेट हो गया इसमें एक एक गवर्नर अपॉइंटमेंट करेगा। कौन करेगा ना, सेंटर। सेंटर हर एक स्टेट में एक एक गवर्नर को अपॉइंटमेंट करता है। तो ये वाला जो गवर्नर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक सेंटर में एक तो गवर्नर रहेगा, नहीं एक स्टेट में एक तो गवर्नर रहेगा, वो वाला भी हम लोग कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए हैं। ठीक है, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम इसको लिए हैं। ठीक है, और देखिए ये जो थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, सेकंड पॉइंट गया, थर्ड पॉइंट जो देखेंगे वो हो गया आपका वेस्टिंग ऑफ रेडिजुअल पावर ऑफ द सेंटर। ठीक है, कुछ मुद्दे सेंटर के पास रहता है। देखिए कुछ मुद्दे आपका सेंटर के पास रहता है और कुछ मुद्दे स्टेट के पास रहता है। ठीक है, कुछ मुद्दे सेंटर के पास रहता है, कुछ मुद्दे स्टेट के पास रहता है। और जो हम लोग का संविधान बनाने वालों को इतना ही पता था कि ऐसा भी सिचुएशन आएगा, कुछ मुद्दा ऐसा भी आएगा, ना वो स्टेट के पास रहेगा ना वो सेंटर के पास रहेगा, तो फिर वो किसके पास रहेगा? तो वो तो एक ठो विवादास्पद बात हो गया, वो एक ठो आपका डिस्प्यूटियल बात हो गया, जिसका ऊपर डिस्प्यूट है, तो उसको कौन समाधान करेगा? तो इसीलिए वो चार्ज जो है वो दिया गया है सेंटर को, वो सेंटर चार्ज लेगा। ठीक है, वो सेंटर को वही पावर दिया गया है कि जो डिस्प्यूट वाला जो बात है स्टेट और सेंटर के अंदर में, वो सेंटर ही निपटाएगा, सेंटर उसको देखेगा, सेंटर उसके लिए आइन लाएगा, सेंटर उसके लिए कैसे समाधान होगा उसका रास्ता वो सेंटर दिखाएगा। ठीक है, इसीलिए सेंटर को वो सब पावर दिया गया है। वही वाला जो 3 नंबर जो पॉइंट है उसी को हम कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए हैं। ठीक है, और है एडवाइजरी जुडिशिएशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी देगा, किसको देगा? देखिए ये जो 4th नंबर पॉइंट तो है, ठीक है, इसको हम देखिए 4th नंबर जो पॉइंट है, अगर सेंटर दुविधा में है, सेंटर अगर कुछ मुद्दे पर कुछ फैसला नहीं ले पा रहा है, या प्रेसिडेंट और सेंटर कुछ मुद्दे पर फैसला नहीं कर पा रहा है, प्रेसिडेंट को कुछ मुद्दे पर सलाह चाहिए, कुछ आइन का ऊपर, मतलब पर्सनल सलाह नहीं कि उसका शादी ब्याह वो सब महामहिम राष्ट्रपति वो सब नहीं चाहिए। ठीक है, वो शादी का, कोई तलाक का, कोई अपना जमीन जायदाद का, वो सलाह नहीं, पर्सनल सलाह नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका जो देश का हित में है,
देश का हित में जो एक तो कानून लाएंगे या कुछ नियम, ऐसा कुछ नियम फियम कुछ लगाएंगे, ऐसा कुछ काम करेंगे जो देश का हित में है, उसी के बारे में अगर ये लोग कोई डिसाइड नहीं ले पा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, ये लोग आपका सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उन लोग को सलाह देगा। किसको दे? ये लोग सुप्रीम कोर्ट को सलाह नहीं दे पाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये लोग को सलाह देगा। 3 नंबर पॉइंट वही बात तो बोल रहा है। ठीक है, जुडिशियल एडवाइजरी सिस्टम ये जो है, ये आपका कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपको समझ में आया? तो नहीं तो फिर एक बार समझा देते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो सेंटर के पास अगर कुछ मुद्दे का हल नहीं होता है, जो इसको डिसीजन लेने में बहुत कठिनाई का, बहुत दिक्कत फेस कर रहा है जो सेंटर। ठीक है, अगर महामहिम राष्ट्रपति, अगर हम लोग का महामहिम राष्ट्रपति, हम लोग का प्रेसिडेंट कुछ मुद्दे पर कुछ सलाह चाहते हैं, मतलब कुछ ऐसे आइन तो सलाह जिसको बोलते हैं, क्या मतलब कुछ अपने पर्सनल बारे में नहीं, जैसे शादी ब्याह तलाक वो सब चीज़ें नहीं है। ठीक है, जैसे देश का हित के लिए कुछ सलाह चाहते हैं हम लोग का महामहिम राष्ट्रपति, तो उसको सलाह कौन देगा? तो उन लोग को सलाह सुप्रीम कोर्ट देगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सेंटर को और हम लोग का प्रेसिडेंट को, दोनों को कुछ सलाह अगर चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट देगा। हम लोग तो नहीं दे पाएंगे ना, ये सुप्रीम कोर्ट ही देगा। ठीक है, कुछ कानून, जैसे कोई कानून बनाने के लिए, कोई जनता का हित में कोई काम करने के लिए अगर कोई दुविधा का सामना करना पड़ता है सेंटर को, तो ये सलाह किससे मांगते हैं? सुप्रीम कोर्ट से मांगते हैं। ना कि सुप्रीम कोर्ट इन लोग से सलाह मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट इन लोग से सलाह नहीं मांगेंगे, क्या के लिए? ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, देखिए, यही वाला जो एडवाइजरी जुडिशिएशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये वाला जो पॉइंट है, ये हम लोग कहाँ से लिए? कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, देखिए, एक तो आप लोग का एक तो कन्फ्यूज है जो हम दूर कर देते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये वाला जो पहला वाला पॉइंट तो है, ये तो हम लोग कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। देखिए, इंडियन एक्ट, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935। देखिए, यहाँ से भी कुछ मुद्दा हम लोग, यहाँ से भी कुछ पॉइंट हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग जोड़े हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल्स में आपको समझाएंगे। ठीक है, पहले आप समझिए, या ये जो कन्फ्यूजन है हम आपको पहले दूर कर देते हैं। ठीक है, देखिए, यहाँ ये जो पॉइंट में क्या होता है, ये जो पॉइंट में आप लोग को यहाँ भी फेडरल सिस्टम का जिक्र है। ठीक है, यहाँ 1 नंबर पॉइंट में फेडरल सिस्टम है। ठीक है, अगर आपको पूछेगा फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर कहाँ से लाया गया है, तो ये आप लोग का आंसर होगा कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर वो आपको पूछेगा कि फेडरल सिस्टम कहाँ से लाया है, फेडरल जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल सिस्टम नाम का जो वर्ड है वो कहाँ से लाया है, तो आप क्या आंसर दीजिएगा? गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडियन 1935। क्लियर? ये दोनों में आप लोग को कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अगले हम देखेंगे, इसके बारे में हम समझाएंगे, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडियन 1935। ठीक है, देखिए, जो कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था, उसमें भी फेडरल सिस्टम का जिक्र किया गया है। इससे पहले जो आपको समझाए थे उसी में आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक्ट में 1935 एक्ट में जो हम लोग आज़ादी से पहले जब अंग्रेज लोग यही सब सिस्टम लेके आए थे। ठीक है, अंग्रेज लोग ये जो 5 गो पॉइंट जो लिखे हुए हैं ये सिस्टम लेके आए थे, लेकिन ये ठीक से कार्यकारी नहीं हो पाया, ये ठीक से लागू नहीं हो पाया। ठीक है, वही सिस्टम से, वही 1905 इंडियन एक्ट से, ये गवर्नमेंट एक्ट से ये फेडरल सिस्टम को लिया गया है। ठीक है, और देखिए, ऑफिस ऑफ ए गवर्नर,
हर स्टेट में एक एक गवर्नर होगा। देखिए कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये देखिए पूरा सिमिलर मिलता जुलता कुछ वर्ड है, ठीक है। देखिए कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एक तो पोस्ट था, ठीक है, गवर्नर हर स्टेट में अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। गवर्नर अपॉइंटमेंट होगा तो हर स्टेट में तो गवर्नर का पोस्ट होना चाहिए। वही जो पोस्ट का जिक्र है ये देखिए ऑफिस ऑफ ए गवर्नर, हर स्टेट में एक एक गवर्नर का पोस्ट होगा। और ये कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आया है वो पोस्ट में गवर्नर अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। इसमें क्या है, एक एक गवर्नर का पोस्ट होगा। ये 2 नंबर पॉइंट क्लियर। 1 नंबर पे पॉइंट तो हम समझा दिए, 2 नंबर क्लियर। देखिए जुडिशियरी सिस्टम, जो न्यायिक व्यवस्था होता है, जो न्यायिक व्यवस्था होता है वो कहाँ से लिया गया है, वो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935, ये इंडियन होगा, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 यहाँ से लिया गया है जुडिशियरी सिस्टम। जो न्यायिक व्यवस्था है, एक न्यायालय होगा, उसमें एक तो जज होगा, ठीक है, उसमें कुछ वकील होंगे, वही जो सिस्टम है वही सिस्टम, वो जुडिशियरी सिस्टम जो न्याय, कोई आम आदमी को हो, कोई राजनेता हो, चाहे कोई भी हो, वो अगर कुछ अपराध किया, वो अगर कुछ असामाजिक काम किया तो उसके लिए हम क्या किए ना, एक तो जुडिशियरी सिस्टम हम लोग को चाहिए, ठीक है, न्यायिक प्रणाली चाहिए। तो वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है 1935 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आएगा, जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 में जो एक्ट है वो एक्ट में, ठीक है, इनमें से कौन सा, ऐसे 4 पॉइंट दिया होगा, बोला होगा कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट को या इनमें से कौन सा पॉइंट को मतलब 1935 एक्ट में जगह दिया गया है, मतलब स्थान दिया गया है, ठीक है, वो आपको पूछ सकता है इसमें से कौन सा पॉइंट है। नहीं तो इंडियन जुडिशियरी सिस्टम ये कहाँ से लाया गया है, ठीक है, ऑप्शन दिया होगा जैसे कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जैसे आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और उसमें से घुसा दिया होगा कि गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935। तो इसमें से कौन हो, क्या होगा, वो ऑप्शन में दिया होगा, आप लोग को पूछा होगा आंसर में, इसमें से कौन सा ऑप्शन से कौन सा वाला सही होगा, ठीक है। तो आप इसको टिक करिएगा, ठीक है। ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ, जैसे आपका यूपी में अलग कमीशन है, ठीक है, आपका बिहार में अलग कमीशन है, हर स्टेट में एक एक कमीशन है जो पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। यूपी में है, ऑल इंडिया बेसिस में भी है पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जो यूपीएसआई है, ठीक है। तो ऐसे ये वाला पॉइंट तो कहाँ से 1935 एक्ट से लिया गया है, ठीक है। लास्ट में है आप लोग का 5 नंबर पॉइंट है इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न क्या होता है, देखिए आपातकाल, आपातकाल का जो सिस्टम है, आपातकाल गवर्नमेंट कहीं भी मतलब कभी भी आपका आपातकाल लगा सकता है। जैसे आपका राजनीतिक आपातकाल हुआ, फाइनेंशियली हुआ, ठीक है, हम लोग का राजनीतिक आपातकाल लगा हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम में, ठीक है, उसी टाइप का जॉब चाहेगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी हुआ और कुछ प्रॉब्लम हो गया हम लोग का अर्थव्यवस्था में, तो हम लोग का गवर्नमेंट क्या करेगा ना, वो इमरजेंसी लगा सकता है। जैसे फाइनेंशियल हुआ, ठीक है, जैसे कुछ असामाजिक तत्व तो घुस गया है देश में, देश का माहौल ख़राब है, वो उसी टाइम में इमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक है। इसलिए वो इमरजेंसी जो प्रोविज़न है, इमरजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है ना, 1935 एक्ट से, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद ब्रिटिश में जाएंगे, ठीक। देखिए इसके बाद हम देखेंगे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या लाए हैं, ठीक है। हम लोग का संविधान में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या किया, अच्छे तत्व उठाए हैं, अच्छे पॉइंट हम लोग उठाए हैं, ठीक है। देखिए फंडामेंटल राइट्स, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। इसको हम जो मौलिक अधिकार जो बोला जाता है, फंडामेंटल राइट, वो हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। जैसे
देखिए, ये फंडामेंटल अधिकार जो होता है, बात करने का अधिकार, कोई चीज़ में राय देने का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार, ठीक है, यहाँ नौकरी करने का अधिकार, मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए अधिकार मेरे को है, ये वाला वीडियो बनाने के लिए मेरे को अधिकार है, मेरे को इसका हक है। तो ये वाला जो अधिकार मेरे को मिला है, कहाँ से मिला है? ये फंडामेंटल राइट से। इसको हम कहाँ से लिए? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। जो हम बात कर रहे हैं, खुल के आप लोग को समझा रहे हैं, मैं एक तो ट्यूटोरियल, एक तो यूट्यूब चैनल बनाया हूँ, ये सब क्या है? ये मेरा फंडामेंटल अधिकार है, ठीक है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरा मौलिक अधिकार है, ठीक है, इसको कोई छीन नहीं सकता। तो इसको हम कहाँ से लिए? ना यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। इसमें बहुत सारा है, मेरा धार्मिक अधिकार, मैं किस धर्म का हूँ, किसी को पूजा कर सकता हूँ, कोई भी धर्म ले सकता हूँ, कहीं पर खा सकता हूँ, घूम सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ लिमिटेशन है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मन मर्जी किसी को मार दो, किसी को काट दो, किसी को कुछ कर दो, वो मेरा अधिकार है, वो सब नहीं है, ठीक है। मेरे को बहुत सारा अधिकार है जो हम, ये जो फंडामेंटल राइट्स है, हम लोग का देश में, हम लोग, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन में इतना अधिकार है कि बाकी देश से तो पूछिए मत, बाकी देश में तो नहीं है बहुत सारा अधिकार जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मेरे को देता है। तो फाइनली हम लोग फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहाँ से लिए? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी सिस्टम जो हम लोग यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, इसका मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट मतलब ये पूरा स्वाधीन है, अपना राय देने के लिए, अपना विचार देने के लिए, कोई भी कुछ अपराधी करेगा उसको सजा देने के लिए ये पूरा इंडिपेंडेंट है, ये स्वतंत्र है, ठीक है, इस किसी का दबाव नहीं है, ठीक है। जो हम लोग का जो जुडिशरी सिस्टम है, किसी का दबाव नहीं चलता है कि कोई दबाव डालेगा, वो दबाव कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है। चाहे जितना बड़ा नेता हो, राजनेता हो, अभिनेता हो, चाहे जितना बड़ा आदमी हो, जितना बड़ा बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, उन लोग को सजा ही, कोई अपराध अगर वो लोग किए हैं उन लोग को सजा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग का ये जो जुडिशरी सिस्टम है वो क्या है? हम लोग का जो न्यायिक पद्धति है, न्यायिक जो प्रणाली है, हम लोग का जो न्यायिक सिस्टम है वो क्या है? पूरा इंडिपेंडेंट है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे माजी में बहुत सारा नेता को जेल हुआ है, बहुत सारा मतलब जैसे हाई प्रोफाइल आदमी को जेल हुआ है, ठीक है। ये सब हम लोग का न्यायिक व्यवस्था में है, वो पूरा इंडिपेंडेंट है, पूरा स्वतंत्र है। ये वाला पॉइंट हो कहाँ से लिए हैं? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। आपको क्वेश्चन पूछेगा हम लोग का जो इंडिपेंडेंट जो न्यायिक व्यवस्था है जो वो कहाँ से लिया गया है, आप क्या आंसर दीजिएगा? क्या दीजिएगा? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, हम यूएस संविधान से उसको लिए हैं, ठीक है। चलिए, तीसरा पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, जुडिशियरी रिव्यू। अगर आपको गलती से सजा हो गया है, अगर आप मतलब क्या आप कुछ किए नहीं, आपको ऐसे झूठ मूठ में फंसाया दिया गया है, ठीक है, और झूठ मूठ में आपको सजा हो गया है, मतलब कुछ कारणवश, ऐसा नहीं है कुछ गलत फहमी से आपको सजा हो गया है, आप वो जो जुडिशरी, हम लोग का जो न्यायिक व्यवस्था जो आप लोग को जो सजा देगा उसका अगेंस्ट में आप रिव्यू ले सकते हैं, आप उसी को और एक तो पुनर्विचार के लिए आप आवेदन कर सकते हैं कि नहीं, और एक बार मेरा जो अपराध है, मेरे को जो सजा मिला है, वो गलती से मिला है, उसको और एक बार रिव्यू किया जाए और एक बार उसको न्यायालय देखा जाए, ठीक है, नहीं हुआ है, ठीक है, मैं नहीं किया हूँ कुछ, लेकिन मेरे को गलती से सजा दिया गया है, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसी मतलब पॉइंट क्या है? इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब ये जो वर्ड है इम्पीचमेंट, इसको क्या बोला जाता है? महाभियोग, ठीक है। राष्ट्रपति को निकालने के लिए, राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को बर्खास्त करने के लिए हम लोग महाभियोग लाते हैं। आप सुने होंगे यूएस में बहुत बार, यूएस में न्यूज़ में चर्चा में रहता है कि वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर महाभियोग आया है, ठीक है। वो अब्राहम लिंकन के शासनकाल में भी आया था महाभियोग, ऐसे महाभियोग आता है, ठीक है। महाभियोग क्या होता है ना, उसको हटाने के लिए एक तो प्रक्रिया होता है, ठीक है, किसको? ना प्रेसिडेंट को।
तो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए एक तो महाभियोग प्रक्रिया होता है जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में आया है, हम लोग उसको अडॉप्ट किए हैं, ठीक है। और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट 5 नंबर पॉइंट में आप देखिए, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हम लोग का तो एक तो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हम लोग का है, महामहिम राष्ट्रपति है, ठीक है, प्रेसिडेंट है। और एक तो पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट है, और एक तो पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट। तो उसी को वो जो पोस्ट टू है वो पोस्ट टू हम लोग यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। ये जो वाला जो कॉन्सेप्ट है, प्रेसिडेंट एक तो रहेगा, एक तो वाइस प्रेसिडेंट रहेगा, वो हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। तो अगर क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में, तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो वाइस प्रेसिडेंट जो पोस्ट हो वो कहाँ से आया है, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, तो हम लोग बिंदास बोलेंगे कि हम लोग यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से उसको लिए हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर। और एक तो देखिए प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल क्या है, देखिए हर कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो पहला पन्ना होता है, ठीक है, जहाँ पर लिखा जाता है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपुल ऑफ अमेरिका, वी द पीपुल, मतलब हम इंडियन, हम लिखेंगे वी द पीपुल ऑफ इंडियन। तो ऐसा एक तो प्रस्तावना रहता है, इसको बोला जाता है प्रस्तावना, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, प्रस्तावना बोला जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में है ये, ठीक है। इसको हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें एक तो जो पहला पन्ना होता है उसमें लिखा जाता है हम भारत के नागरिक है, ठीक है, और उसके बाद जो कुछ लिखा जाता है उसके बाद लिखा जाता है, ठीक है, उसको बोला जाता है प्रीएम्बल, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, प्रस्तावना। क्या बोला जाता है, प्रस्तावना, ठीक है, क्लियर। ये सब चीज़, ये जो 7 गो पॉइंट, 6 गो पॉइंट है, सॉरी, ये जो 6 गो पॉइंट है, हम इसको कहाँ से लिए हैं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, ठीक है। क्या क्या लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, मौलिक अधिकार, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी सिस्टम लिए हैं, ठीक है, न्यायिक व्यवस्था, ठीक है, जुडिशियरी रिव्यू, हम लोग किसी राय के अगेंस्ट में उसको हम रिव्यू ले सकते हैं, उसको पुनर्विचार के लिए हम लोग भेज सकते हैं और एक बार आवेदन कर सकते हैं। मानो हाई कोर्ट में आप लोग को कुछ सज़ा हो गया, आप सुप्रीम कोर्ट में उसको रिव्यू कर सकते हैं, रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं। जो बोला जाता है कि वो वाला उसको हाई कोर्ट में सज़ा हो गया था, वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाला है, तो वही वाला जो कॉन्सेप्ट है यही वाला है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। और एक तो महाभियोग, प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में हम लोग महाभियोग ला सकते हैं प्रेसिडेंट को निकालने के लिए, ये वाला भी कॉन्सेप्ट आया है। वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है उसका कॉन्सेप्ट भी आया है। प्रीएम्बल जो हम लोग का संविधान का पहला पन्ना में लिखा हुआ है, जो प्रीएम्बल होता है, जो प्रस्तावना होता है, ठीक है, उसमें साइन वाइन भी रहता है, वो सब कहाँ से आया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगला चैप्टर में हम देखेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है जो हम, जैसे आयरलैंड से हम लोग लिए हैं, ब्रिटिश से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन से हम कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ लिए हैं। तो बाकी जो रह गया हम सेकंड क्लास में देखेंगे, ठीक है।